मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में लगभग 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम ने प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। सेंटर से हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने घाटकेसर लिंगमपल्ली से मौला अली सनत नगर के बीच पहली एमएमटीएस ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच एमएमटीएस ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने विशेषज्ञों से परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। तो प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया, जहां पर विभिन्न विकास के जो आयाम हैं उनको दर्शाया गया है और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगारेड्डी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान परिवारवाद और इसका पोषण करने वाले राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जहां जहां परिवारवादी पार्टियों का राज, वहां पर परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुए। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है, मैं इनके
सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट। आगे बढ़ेंगे मिड डे प्राइम में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, और कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हम बता रहे हैं कि परिवारवाद पर आज भी जमकर हमला बोला और कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है, और विपक्ष को ये बात पच नहीं रही है। जब उनके घोटाले उजागर होते हैं तो वो व्यक्तिगत हमले करते हैं। और इसी बारे में और ज़्यादा हम चर्चा करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जयराम विप्लव हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भाजपा के, और ऋषि शंकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है। विप्लव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो किस तरह से ये देश को एक नई दिशा दे रहा है, किस तरह से ये देश में एक नया विश्वास पैदा कर रहा है, और ये विश्वास संकल्प से सिद्धि में एक कितना बड़ा साधन बन रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज जब कह रहे हैं तो इसके पहले भी उन्होंने हमेशा से कहा है। जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर आए तब की जनसंख्या के अनुरूप 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते थे। इसमें भावना भी है, कर्तव्य भी है। कर्तव्य है सबको एक समान रूप से देखने का, सबको एक समान योजनाएं पहुंचाने का, पूरे देश में एक समान विकास पहुंचाने का। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2014 से अब तक लगातार अपनी दीपावली, अपना होली ये देश के सैनिकों के साथ किसी न किसी सीमावर्ती क्षेत्र में मनाते आए हैं। ये उनका लगाव है, ये उनका प्रेम है। नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार मानकर ही काम करते रहे। यही कारण है कि युवाओं को भी उन्होंने 21 करोड़ नौकरियां दी। ईपीएफओ और ईएसआईसी का डाटा देख लीजिए, 18 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार की नौकरी दी, और गरीबों के लिए राशन, मकान, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की आयुष्मान कार्ड जैसी इतनी बड़ी योजना दी। महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनको इज्जत घर के रूप में शौचालय देना हो या उनको धुएं से निजात
पहुंचाना हो। ये बात अगर किसी ने सोची तो मोदी जी ने सोची। और किसानों के लिए एमएसपी के अंतर्गत 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना अधिक एमएसपी, फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम भी इन्होंने ही किया। आज इस देश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर मोदी जी चल रहे थे, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री से कोई पूछेगा कि तुम्हारा संतान क्यों नहीं है, तुम्हारा परिवार कौन है, तो इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा होकर आज बोल रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। बिल्कुल, पूरा देश प्रधानमंत्री का परिवार है। और हमारे साथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्पष्ट किया कि जब घोटाले उजागर होते हैं तो विपक्ष इस तरह की बयानबाजी पर आ जाते हैं। किस तरह से देखते हैं विपक्ष की राजनीति को, और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो राजनीति को नई दिशा दे रहे हैं, जिसमें सबके विकास की वो बात कर रहे हैं, वो किस तरह से जमीन पे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए रमा जी, सर्वप्रथम लालू यादव ने जो बयान दिया, खासकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर, उसका मजम्मत होनी चाहिए। राजनीति में व्यक्ति पर्सनल किसी व्यक्ति पे आप हमला बोलते हैं, निजी हमला बोलते हैं, बिलो द बेल्ट जाके हमला बोलते हैं, तो राजनीति में ऐसे बयानों का, ऐसे मंतव्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचार, नैतिकता आज के राजनीति में किसी पार्टी में नहीं बची हुई है, ये मेरा मानना है। व्यक्तिगत रूप से ये मेरा मानना है। और परिवारवाद क्या है इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। इसी टीवी डिबेट में 3 लोग बैठे हैं। जयराम विप्लव जी से आप पूछिए कि कई वर्षों से जयराम विप्लव जी जो हमारे अच्छे मित्र हैं, जयराम विप्लव मुझे लगता है कि 10 वर्षों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। और बांसुरी स्वराज को भाजपा में जुड़े हुए मुझे लगता है 1 साल या 2 साल भी नहीं हुआ होगा। बेचारे जयराम विप्लव जी काफी मेहनत करते हैं। अब बिहार से लेकर दिल्ली तक जयराम विप्लव जी काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन आज तक हमारे भाई को विधायक का टिकट नहीं दिया गया। और बांसुरी स्वराज जिनको 1 साल भी नहीं हुआ भाजपा में एंट्री लिए हुए, उनको सांसद का टिकट थमा दिया जाता है, वो भी किनका टिकट काट के? केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काट के। तो इसी को परिवारवाद कहते हैं। और इस परिवारवाद के दम से हर पार्टी कहीं ना कहीं इस परिवारवाद में शामिल है। क्या जयराम विप्लव एक विधायक या सांसद के टिकट के हकदार नहीं है? क्या इस युवा में, जयराम विप्लव में क्या किस चीज की कमी है? बांसुरी स्वराज में वो क्या है जो जयराम भाई में नहीं है? मिश्रा जी, इस पे एक सवाल ये भी आ जाता है कि जब नए चेहरे हैं, जब नए चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अभी तक तो पार्टियों में यही देखा जाता था कि कुछ लोगों का नाम जो है फिक्स रहता था, लेकिन उन नए चेहरों को क्या चांस इसलिए नहीं दिया जाए क्योंकि वो किसी राजनीतिक परिवार से संबंधित है, या फिर उनकी जो प्रतिभा है उनको आगे ना आने दिया जाए? एक तरह से एक नई तरह की राजनीति हम ये कहते हैं जब सबको समान अवसर मिल रहा है, जब नए लोग भी सामने आ रहे हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है। अगर हम बीजेपी की पहली लिस्ट की बात करते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता जो है, जिन्होंने काम किया है, उनको वहां पर प्रतिनिधित्व मिलता हुआ दिखाई देता है। विप्लव जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। भारत का संविधान सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, सबको चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का इजाजत देता है। कोई भी व्यक्ति इस कारण से बाहर नहीं हो सकता या उसको अछूत नहीं हम रख सकते, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं मान सकते कि वो किसी राजनीतिक परिवार से जुड़ा है। लेकिन एक ही राजनीतिक परिवार का व्यक्ति जब पार्टी के तमाम शीर्ष पदों पर कब्जा करके बैठ जाए, मुख्यमंत्री भी वही रहे, प्रधानमंत्री भी उसी परिवार से हो, अध्यक्ष भी उसी परिवार से हो, महामंत्री भी उसी परिवार से हो, इसको परिवारवाद कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कतई नहीं है। वहां मेरे जैसे करोड़ों जयराम विप्लव हैं जो विधानसभा भी जा रहे हैं, लोकसभा भी जा रहे हैं, राज्यसभा भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। अरे भाई, आपको उदाहरण बताता हूं, ऋषि जी चुनी, चुकी आपने व्यक्तिगत चर्चा कर दी। मोहन यादव जी, आज आश्चर्य हो रहा है लोगों को कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। 1993 में एक 28-29 साल के युवा के रूप में टिकट मिला, वापस ले लिया गया। 2003 में टिकट मिला, फिर किसी परिस्थिति के कारण वापस हो गया, लेकिन 2013 में विधायक बने, आज मुख्यमंत्री हैं। हर कोई इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके ही आता है। आप जिन बांसुरी स्वराज जी की बात कर रही हैं,
उन्होंने भी पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर ही शुरुआत की, पार्टी के संगठन में ही काम किया है। यहां कोई पैदा होते ही सीधे मुख्यमंत्री पद का, उप मुख्यमंत्री पद का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दावेदार नहीं हो जाता। मोदी जी ने भी सदन के अंदर कहा, यह पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, यह करोड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा सिंचित पार्टी है और उन समर्थकों के सहयोग से चलने वाली पार्टी है जो भारत को एक विकसित भारत देखना चाहती है। बिल्कुल ऋषि जी, देखिए विप्लव जी ने आपका जवाब दिया है, बड़े सटीक तरीके से दिया है, आपने उनका उदाहरण दिया, उन्होंने ही अपने शब्दों में जवाब दे दिया। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, पीएम ने जो परिवारवाद पर निशाना साधा है, वो दशकों से जो कई सिर्फ 2 परिवार, सिर्फ एक परिवार, वो ही विभिन्न राज्यों में, उन्हीं के बच्चे विभिन्न राज्यों में दिखाई देते थे, उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिलता था, उनकी वजह से वहां पर जो करप्शन हुआ, वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ, वहां पर जो आम आदमी को मौका नहीं मिला, वो उन्होंने बात की है। और उसके एवज में प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला करना, अगर देश की बात कर रहे हैं तो देश की बात करें, परिवार की बात करना कि परिवार नहीं है, संतान नहीं है, तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, एक एक परिवार की संतान मेरी संतान है। तो ये किस तरह से एक नई दिशा देने का प्रयास है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रमा जी मैंने पहले कहा व्यक्तिगत हमला राजनीति में नहीं होनी चाहिए। और ये भी पूछना चाहेंगे, इन व्यक्तिगत हमलों की वजह, ऋषि जी, ये जो व्यक्तिगत हमले हैं इनकी वजह क्या है? क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है या विपक्ष के पास अब इस राजनीति का कोई जवाब नहीं है? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति में चाहे भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों पे व्यक्तिगत हमला बोलते हों या कांग्रेस या कल परसों लालू यादव ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत हमले किए, उसकी निंदा होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन जयराम भाई ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जयराम भाई को मैं पर्सनली जानता हूं, 10 वर्षों से अथक प्रयास नहीं, ये व्यक्तिगत हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतीक स्वरूप हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे देश की, हम बात कर रहे हैं जन जन की, हम बात कर रहे हैं जन जन के युवा की। ऋषि जी, जन जन के युवा की बात कर रहे हैं भाई। तो जयराम विप्लव आपको युवा नहीं दिख रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल युवा है, बहुत सटीक उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने तो कहा है कि देश के हर युवा को मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तमाम जो विषय थे वो धराशायी हो रहे हैं। बांसुरी स्वराज को इसलिए टिकट दिया गया कि वो सुषमा स्वराज की बेटी है। नहीं, देखिए आप किसी एक नाम को लेकर आप किसी एक नाम को लेकर विरोध नहीं कर सकते हैं ऋषि जी। आप, ये एक व्यापक चर्चा है, ये एक व्यापक चर्चा है। देश में जिस तरह से प्रतिनिधित्व मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। आप किसी एक नाम के पीछे पड़ जाए। विप्लव जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति में आप हैं, युवा आपके साथ हैं, किस तरह से युवाओं में उत्साह बढ़ा है? देखिए, 21 साल की उम्र में भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम में आने का अगर जयराम विप्लव को अवसर मिला तो क्योंकि ये भाजपा है, यहाँ मेरे पिता का नाम, मेरी जाति किसी ने नहीं पूछी, इसीलिए मैं आज इतनी कम उम्र में पार्टी का पक्ष यहाँ रख रहा हूं। दूसरी चीज, इनकी देखिए सोच का दायरा है, ऋषि जी हो या लालू प्रसाद यादव हो या राहुल गांधी हो, सोच का दायरा है। एक परिवार है जो भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और दूसरी तरफ क्या सोच है कि मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, और उसके अलावा जो दूसरे परिवार से किसी बेटी को बहू बना कर लाए उसको भी आधी रात को मारपीट के सड़क पर भेज दो। ये लालू परिवार की संकीर्ण और घटिया सोच है। ये उनके यहाँ महिलाओं की इज्जत है, ये उनके यहाँ महिलाओं का सम्मान है। तो बृहत्तर परिवार कैसे चलता है, ये तो भारत की संस्कृति में रचा बसा है। जहां विवेकानंद जी शिकागो गए, धर्म संसद में उन्होंने क्या संबोधन दिया? मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मिनटों तक तालियां बजती रही। ये है वसुधैव कुटुंबकम और उसी विचार से प्रेरित है मोदी जी का मेरा भारत मेरा विप्लव जी, ऋषि जी, आपसे हम ये जान, बिल्कुल आप अपनी बात कहिएगा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, परिवारवाद चाहे किसी भी दल के द्वारा हो, परिवारवाद कितना दुश्मन है, कितना बड़ा दुश्मन है राजनीति में, कितना बड़ा दंश है और कितना बड़ा नुकसान इससे आम जन को पहुंचता है? हम परिवारवाद पर फोकस कर रहे हैं, परिवारवाद की वजह से कितना नुकसान जो है वो आम जनता झेलती है, ये बताइए। देखिए, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो कार्यकर्ता खून पसीने एक कर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लाठियां खाता है,
आप उसको न देके किसी बड़े नेता के पुत्रियों को आप विधानसभा लोकसभा भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए दिन रात एक करके लड़ता है, संघर्ष करता है, उसके स्थान को आप कहीं ना कहीं उन लोगों को दे देते हैं जो बड़े नेताओं के बेटे बेटियां हैं। अब मैं आपको बताऊं, भाजपा में ही देख लीजिए या तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का भी देख लीजिए, सिर्फ भाजपा का ही नहीं, तमाम बड़े नेताओं के बेटे या बेटियां उस पार्टी में एंट्री कब लेते हैं, और एंट्री के कुछ दिनों के बाद ऐसा क्या पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसमें क्या ऐसी खूबियां देखती है कि पार्टी में एंट्री के 6 महीने बाद इनको सांसद का टिकट दे दिया जाता है, विधायक का टिकट दे दिया जाता है, पार्टी में दे दिया जाता है, चाहे वो लालू यादव के पुत्र हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बीजेपी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। क्या एक ऋषि मिश्रा यदि किसी पार्टी में 10 सालों तक संघर्ष करता है और पार्टी के लिए काम करता है, तो क्या ऋषि मिश्रा विधायक या सांसद? ऋषि जी, आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि पूरे देश को एक परिवार की तरह देखा जाना चाहिए और जिसमें प्रतिभा है उसको मंच मिलना चाहिए, आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल। देखिए, पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है, लेकिन व्यक्तिवादी सोच भी देश के लिए खतरनाक है कि पूरे पार्टी में एक ही आदमी डिसीजन ले, एक ही आदमी जो कहे वो मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया। चलिए, आपने इस बात को माना कि पूरे देश को परिवार मानना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। विप्लव जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से उदाहरण के द्वारा आप समझाएंगे कि बीजेपी ने इस सोच को परिलक्षित किया है, पूरे परिवार को, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, उसको माना है और उसके बाद हर किसी को अब मौका मिल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब कहते हैं, और आज ये नई बात नहीं, आज तो लोग कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं। मोदी जी तो 2014 से लगातार कह रहे हैं कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, और उसका उदाहरण अनगिनत उदाहरण है। जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, गैस मिली किसी को पूछ कर मिली, क्या भाजपा को वोट दिया था या नहीं? आपको शौचालय जिस व्यक्ति को मिला उसको उसकी जाति पूछकर मिली क्या? जिसको घर मिला उसका मजहब पूछकर मिला क्या? जिन लोगों को राशन मिल रहा है उनको एफिलिएशन पूछकर मिला क्या? आप भाजपा से हैं या कांग्रेस से हैं? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना चाहती है, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस पूरे देश को अपना परिवार तो हम मानते ही हैं, शुरू से मानते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता, हमारा पहला स्लोगन ही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। आज लड़ाई इसी की है, बाकी जगहों पर है फैमिली फर्स्ट, पार्टी सेकंड और नेशन लास्ट। कुछ भी हो जाए, मैं मुख्यमंत्री की गद्दी से उतरूंगा, मुझे जेल जाने की नौबत आएगी तो मेरी बीवी को बनाइए, भले वो अनपढ़ हो, मूर्ख हो। उसके बाद मौका मिलेगा तो मेरे बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाइए, भले उसके उम्र में घोटाला करना पड़ जाए। उसके बाद मौका मिला तो मेरे बेटे को ही मंत्री बनाइए, मेरी बेटी को सांसद भेज दीजिए, लोकसभा से हार जाए तो राज्यसभा में पहुंचा दीजिए। और 2 और बेटियों के लिए पीस तैयार करने वाले लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, मुलायम परिवार, लालू परिवार, करुणानिधि परिवार, अब्दुल्ला परिवार, परिवारों की लंबी श्रृंखला है। एक तरफ ये परिवारवादी खड़े हैं, दूसरी तरफ मोदी का 140 करोड़ का परिवार खड़ा है, कह रहा है कि मोदी तुम आगे बढ़ो, मोदी तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो भावना आज विकसित हुई है ना, ये 10 वर्षों में अपने कर्तव्य से, अपने काम से मोदी जी ने कमाया है, लोगों को करके दिखाया है। एक तरफ वो राजीव गांधी थे जो मंच से रोते थे कि भाई मैं तो 100 पैसे भेजता हूं, बिचौलियों की जेब में 85 पैसे चले जाते हैं। आज मोदी जी ने शर्तिया इलाज कर दिया, 100 पैसे भेजते हैं, 100 पैसे सीधे लाभार्थियों के खाते में जाता है। ये जो ट्रांसपेरेंसी, ये जो कमिटमेंट, योजनाओं की होम डिलीवरी मोदी जी ने की है, इसने गरीबों में, देश के आम लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि कोई तो ईमानदार व्यक्ति है जो अपने परिवार को छोड़कर पूरे देश को अपना परिवार मानकर उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट है देश के प्रति, इसलिए देश लगातार उनको चुन रहा है। इन वंशवादी परिवारवादियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है।
बिल्कुल ऋषि, आपके पास आना चाहेंगे। विप्लव जी ने जिस तरह से कहा है कि कमिटमेंट की जब बात है, एक कनेक्ट वो दिखाई देता है जनता के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, और प्रधानमंत्री कहते हैं जो हम कहते हैं वो करते हैं। राम मंदिर की बात हो, 370 की बात हो, बहुत से ऐसे वायदे हैं और बहुत से ऐसे विकास के काम हैं जो कि पहले नहीं हुए थे, वो अब उन इलाकों में पहुंच रहे हैं। किस तरह से इस विश्वास को आप देखते हैं, इस कनेक्ट को आप देखते हैं? बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। जो अब तक देश पे किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री ने कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अभी हिंदुस्तान में है। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये येडियुरप्पा साहब के जो बेटे हैं अभी कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष, अभी हाल में ही 195 लोगों की जो सूची जारी की है लोकसभा का, उसमें वसुंधरा राजे के पुत्र को टिकट दिया गया है। ऋषि जी आपसे हम चर्चा करेंगे आपसे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हम बीजेपी की प्रेस वार्ता में आपको ले चलेंगे। इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय